दुनिया में हम क्यों पैदा हुए हैं और किसने पैदा किया है? ये कितना बड़ा अहम सवाल है। किसने पैदा किया है? क्यों आ गए? क्यों मर जाते हैं? मर के कहाँ चले जाते हैं? भाग दौड़ लगी हुई है कमाइयों की, कमाते 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 एकदम सब छोड़ा और जाकर कब्र में सो गए। जिसे मैथमेटिक का कायदा है कि बड़े से बड़े आदत को जीरो से ज़रब दो तो वो जीरो हो जाता है। 1 मिलियन इंटू 0 0 और 1 बिलियन इंटू 0 0 और 1 ट्रिलियन इंटू 0 0। तो भाइयों, जो कुछ आप बनाओगे या मैं बनाऊंगा, जो कुछ आप कमाओगे या मैं कमाऊंगा, जब ये मौत से ज़रब खाएगा तो जीरो हो जाए। इज्जत, शोहरत, दौलत, बुलंदी इंटू मौत जीरो। गुमनामी, फकर, जिल्लत, पस्ती, मौत से ज़रब जीरो। हुकूमत, वजारत, सदारत, मौत से ज़रब लगी जीरो। झोंपड़ा, बीमारी, गुर्बत, ज़रब मौत जीरो। मैं मक्का में था जब मलिक फ़हद मरहूम फौत हुए। मलिक फ़हद की बड़ी खिदमत है मस्जिद नबी और हरम के लिए। तो असर के बाद जनाजा था गायबाना, तो वहाँ ऐलान होता है अस्सलातु अलल मय्यत। जब वो जनाजा होता है तो कहते हैं भाई मैयत की नमाज के लिए सब तैयार हो जाओ। तो मेरे ज़हन में था कि आज इनका बादशाह मरा है, इसको क्या कहेंगे। तो असर के बाद मैं कान खड़े करके बैठा हुआ था कि अब ये क्या ऐलान होगा। और हर नमाज के बाद तो हम ऐलान सुनते हैं अस्सलातु अलल मय्यत, मुर्दा की नमाज पढ़ो। मैं आज मलिक फ़हद का जनाजा होने लगा है तो कुछ तो लंबे चौड़े साथ मिलाएंगे आगे पीछे। तो बड़ी हसरत हुई जब कानों में ये आवाज़ सुनी अस्सलातु अलल मय्यत, मैयत की नमाज। मरते ही सारे टाइटल उड़ जाते, वो मलिक हो, वजीर हो, मौलाना हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, वो बिजनेसमैन हो, वो साइंसदान हो, लेकिन जब मौत के साथ ज़रब लगती है तो जीरो हो जाता। उसी वक्त सारे टाइटल जीरो हो जाते। और घर वाले कहते हैं डेड बॉडी उठाओ, डेड बॉडी उठाओ। कोई नहीं कहता अब्बा को उठाओ, कोई नहीं कहता अम्मा को उठाओ, कोई नहीं कहता भाई को उठाओ। मैयत उठाओ भाई, मैयत उठाओ भाई, डेड बॉडी उठाओ भाई। सारी जिंदगी की मेहनत अगर यूं ही खत्म होनी है तो इस जिंदगी का फायदा क्या है? इस कमाने का फायदा क्या है? इस बनाने का फायदा क्या है? बना बना थक गए, कमा कमा थक गए, और फिर मर के जाके इतनी सी जगह में जाके सो गए। इतना बड़ा घर बनाया और आखिर में जाके इतनी सी जगह में जाके सो गए। मिट्टी की चादर ओढ़ी और मिट्टी में मिट्टी होकर कब्र का निशान भी खत्म हो। सबसे बड़ा दुनिया का फतह करने वाला चंगेज खान गुजरा है, उसकी कब्र का निशान आज तक मालूम नहीं कहाँ है। तो अब ये मैंने सवाल उठाया है कि हमें किसने बनाया, हमें क्यों बनाया, हमसे क्या चाहता है, मौत क्या चीज है, मौत के बाद कुछ है या जीरो है। इन सवालों का जवाब दुनिया में किसी के पास कोई नहीं। इतना इंसान तरक्की कर गया, खलाओं को ढूंढ लिया, समंदर के नीचे देख लिया, पहाड़ों के अंदर उतर के देख लिया, 6-6 किलोमीटर नीचे जाकर तेल निकाल लिया, फजाने निकाल लिया। और कितना आसान सा सवाल है, मुझे किसने पैदा किया है? पता कोई नहीं। क्यों पैदा किया है? पता कोई नहीं। मर क्यों जाते हैं? पता कोई नहीं। मौत किसे कहते हैं? मेडिकल साइंस में मौत किसे कहते हैं? इसके 200 जवाब है कि मौत शायद ये है, शायद ये है, शायद ये है, शायद ये है, और उसमें से एक बात भी ठीक नहीं, क्योंकि इंसान का इल्म यहाँ आके खत्म हो जाता।
4 महीने के बाद जिंदगी कैसे शुरू हो जाती है, बच्चा क्यों हरकत में आ जाता है, वो क्यों उसके अंदर जिंदगी दौड़ने लगती है, वो 4 महीने के बाद क्या होता है, क्या चीज अंदर जाती है जिससे ये सब कुछ हो जाता है। फिर एकदम इंसान चलता फिरता खत्म हो जाता है, अंदर में से क्या निकला है। फिर जब इसको हम कब्र के सुपुर्द कर रहे हैं, हिंदू जला देते हैं, हम जमीन में दफन कर देते हैं, यहूदी ईसाई जमीन में दफन करते हैं, हिंदू जला के राख बना देते हैं, सिख जला देते हैं, तो ये सब कहाँ चले जाते हैं, राख बन के उड़ गए, कहाँ गए, मिट्टी में जाके भी मिट्टी हो गए, कुछ अरसे के बाद कब्र खोदो तो थोड़ी सी मिट्टी पड़ी होगी और कुछ भी नहीं। तो इतने बड़े अहम सवालात हैं, इनका जवाब ढूंढे बगैर अगर मर गए तो बड़े घाटे में जाएं। जो लौट आए तो कुछ कहना नहीं, बस देखना उन्हें गौर से, जिन्हें मंजिलों पे खबर हुई कि ये रास्ता कोई और था। सारी जिंदगी चल 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 चल, जब पहुंचे जिसे मंजिल समझा था, वहां पहुंचे तो पता चला मैं तो गलत आ गया, वापस जाने का वक्त ही कोई नहीं, शाम हो चुकी। तो भाइयों, इन सवालों का जवाब बनाने वाले ने खुद दिया है। इतनी बड़ी कायनात है, किसने बनाई? इतने बड़े दो बड़े समंदरों के किनारों पर आप बैठे हुए हैं, एक तरफ आपके पैसिफिक है, एक तरफ आपके अटलांटिक है, ये किसने बनाया है? और कौन इतने बड़े पानी को उछलने से रोके हुए है? इतना सा तो पनामा है, 80 माइल की चौड़ाई है, समंदर की एक मौज इधर से आ जाए तो ये खत्म है, इधर से आ जाए तो ये खत्म है। तो कौन है जो मौजों को किनारे पे आके रोक देता है, आगे नहीं बढ़ने देता? किसने ये सारा निजाम बनाया है? तो ये आकर इंसानी इल्म खत्म है, उसे समझ में नहीं आता कि ये कौन है बनाने वाला। तो इसका जवाब अल्लाह देता है, इन्ना रब्बकुमुल्लाह, तुम्हारा रब अल्लाह है। अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फ़ी सित्तति अय्याम, जिसने तुम्हें बनाया उसी ने जमीन आसमान को बनाया। युग़शिल लैला अन्नहारा यत्लुबुहु हसीफ़ा, जिसने तुम्हें बनाया उसी ने दिन रात को बनाया, आगे पीछे चलाया। अश-शम्स वल क़मर वन नुजूम मुसख़्ख़रातिन बिअम्रिह, जिसने तुम्हें बनाया उसी ने सूरज चांद सितारों को बनाकर अपने ताबे कर लिया। अला लहुल ख़ल्क़ वल अम्र, गौर से सुनो, बनाने वाला भी अल्लाह है और हुकूमत करने वाला भी अल्लाह है। फ़तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, वो रब है सारी कायनात का बनाने वाला, जिसने ये सब कुछ बनाया है। फिर मेरी बारी आई, मुझे किसने बनाया है? आपको किसने बनाया? मुझे मुल्तान पाकिस्तान में पैदा किया, आपको पनामा में पैदा किया, या गुजरात हिंदुस्तान में कराची में पैदा किया, कौन है? तो मेरा इसका जवाब भी मेरे अल्लाह ने दिया। वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा ख़लक़नन नुत्फ़ता अलक़ा फ़ख़लक़नल अलक़ता मुद्ग़ा फ़ख़लक़नल मुद्ग़ता इज़ामा फ़कसौनल इज़ामा लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। इसका जवाब भी अल्लाह ने दिया कि मैंने तुम्हें मिट्टी से निकाला ग़िज़ा की शक्ल में, फिर ग़िज़ा से निकाला एक कतरे की शक्ल में, एक कतरे की शक्ल में, फिर उसको मैंने माँ के पेट में ठिकाना दिया एक नुत्फ़े की शक्ल में, एक जोंक की शक्ल में, एक लोथड़ी की शक्ल में, उसमें हड्डियों को परोया, हड्डियां डाली, उस पर रूप बनाया। तुम रोशनी में चीज बनाते हो, तुम्हारा रब 3 अंधेरों में बनाता है, और एक वक्त में करोड़ों बच्चे बना रहा है, किसी एक का आई शेड दूसरे के साथ मिल नहीं रहा। करोड़ों बच्चे बना रहा है, किसी एक के कान दूसरे के कान के जैसे नहीं बना रहा, किसी एक की उंगली दूसरे की उंगली जैसी नहीं बना रहा, हर एक अलग अलग बना रहा है। हत्ता के अंदर का जो सिस्टम है वेन्स का, वो भी हर एक की अलग अलग अल्लाह ताला ने रास्ते बनाए हैं, किसी एक का भी अंदर का सिस्टम भी एक जैसा नहीं बनाया। एक वक्त में इतने करोड़ों बच्चे बनाता है और कहीं खता नहीं खाता, तो कहता फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन, देखा तुम्हारा रब कैसा खूबसूरत है बनाने वाला।
تو جواب اللہ نے دیا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے۔ پھر اللہ نے ایک اور طرح ہمیں سمجھایا، سوال اٹھایا، امن خلق السماوات والارض، اچھا تم ہی بتا دو زمین آسمان کس نے بنائے ہیں؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہ روزانہ پاناما پہ بارش کون کرتا ہے؟ پاکستان میں 6 مہینے گزر جاتے ہیں، قطرہ نہیں گرتا۔ سعودی عرب میں سال گزر جاتا ہے، ایک قطرہ نہیں گرتا۔ یہاں روزانہ بارش کون برساتا ہے؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور پورے پاناما کو سرسبز خوبصورت کس نے بنایا ہے؟ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تم ایک درخت اپنی طاقت سے پیدا کر کے دکھاؤ، ایک بیج بنا کے دکھاؤ، ایک دانہ بنا کے دکھاؤ، ایک پتا بنا کے دکھاؤ۔ یہ سوال اٹھایا، پھر آگے دعویٰ کیا، اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کوئی ہے اللہ کے سوا یہ سب کچھ کر کے دکھائے؟ کوئی ہے؟ اللہ سوال، اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ پھر اللہ ہم سے گلہ کرتا ہے، بل ہم قوم یعدلون، پھر تم مجھے چھوڑ کے کہاں چلے جاتے؟ میں بلاتا ہوں تم منہ موڑ کے چلے جاتے ہو۔ اذکرک وتنسانی، میں یاد رکھتا ہوں تم بھول جاتے ہو۔ استترک ولا تخشانی، میں تیرے گناہوں کو چھپاتا ہوں تم دلیر ہو جاتے ہو، حیا کرنے کی بجائے بے حیا ہو جاتے ہو۔ میں احسان کرتا ہوں، اخلق ویعبد غیری، ارزق ویشکر سوائی، پیدا میں کرتا ہوں، سجدہ کسی اور کو کرتے ہو، رزق میں دیتا ہوں، شکر کسی اور کا ادا کرتے ہو۔ یہ کیا تم کرتے ہو؟ خیری الی العباد نازل وشرہم الی صاعد، روزانہ میری رحمتیں تم پر بارش کے قطروں کی طرح برستی ہیں، اور روزانہ تمہارے گناہ نحوست بن کے اوپر اٹھتے ہیں، میں دیکھتا۔ میں قربان جاؤں اپنے رب کی رحمتوں پر۔ ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، میرے رب کی قسم روزانہ یہ دونوں سمندر اللہ سے پوچھتے ہیں، یا اللہ اجازت ہو تو چڑھ جائیں۔ اتنا زنا ہو رہا ہے، اتنا کفر ہو رہا ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنی نافرمانی ہو رہی ہے، یا اللہ اجازت ہو تو ہم چڑھ جائیں، ہماری لگام چھوڑ دے تو دیکھ ہم کیسے چڑھتے ہیں۔ تو سمندر کو آنے میں تو 2-4 منٹ لگیں گے، 10 منٹ لگیں گے۔ یہ زمین جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہو، میں بیٹھا ہوں، والارض تستأذن فی ان تبتلعہ، زمین کہتی ہے میرے مولا اگر تو اجازت دے تو میں یہیں پھٹ کے ان کو اندر لے جاؤں، نشان مٹا دوں۔ والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تو اجازت دے تو ہم اتر کے انہیں اڑا دیں۔ تیرا کھا کے تیری نافرمانی، جن چیزوں سے روکا ان کو کلم کھلا کر رہے ہیں، جن کو کرنے کا کہا اس کی طرف قدم نہیں اٹھ رہا، یا اللہ اجازت دے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ جس کی نافرمانی ہو رہی، زمین تو ادنا چیز ہے، پانی ادنا چیز ہے، انسان اعلیٰ چیز ہے، تو جس کی نافرمانی ہو رہی اس سے زیادہ غصہ آنا چاہیے۔ اللہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ دو عبدی فانا عالم بعبدی منکم، خاموش ہو جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، میرے اور میرے بندے کے درمیان دخل مت دو، میں اپنے بندے کو تم سے بہتر سمجھتا ہوں۔ ان کان عبدکم فشأنکم بہ وان کان عبدی فمنی والی عبدی، اگر یہ تمہاری مخلوق تم نے پیدا کیا ہے، اے سمندر ہے، زمین ہے، فرشتوں، تو پکڑو جکڑو مارو مٹاؤ، اور اگر میں نے پیدا کیا ہے تو چپ ہو جاؤ، میں اپنے بندے کا انتظار کر رہا ہوں، میں جانوں میرا بندہ جانے۔ تو وہ سوال اٹھتا ہے کہ یا اللہ تو یہ جو سب کچھ تو دیکھ رہا ہے تو کچھ کرتا کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے جواب دیتے ہیں، ان اتانی لیلا قبلتہ من اتانی نہارا قبلتہ من اعظم منی جودا وکرما سمیت نفسی جوادا کریما۔ اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتا ہے کہ میں اس بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا، جس رات یہ توبہ کرے گا میرے دروازے کھلے دیکھے، جس دن یہ توبہ کرے گا میرے دروازے کھلے دیکھے گا، جوانی میں توبہ کرے گا میری رحمت تیار ہے، بڑھاپے میں توبہ کرے گا میری رحمت تیار ہے۔ عمر گزر گئی، عمر تو کٹی عشق بتا میں مومن، عمر گزر گئی، نظر نہیں آتا، دانت کوئی نہیں، چلا نہیں جاتا، لاٹھی ہاتھ میں ہے، ویل چیئر پر ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں تو اب بڑھاپے میں توبہ کرے گا، تیری توبہ کا کیا فائدہ؟ اور میرا رب کہہ رہا ہے جب آئے گا میرا دروازہ کھلا پائے گا، آ تو صحیح۔ مجھ سے ہے کوئی بڑا سخی، کوئی ہے مجھ سے بڑا کرم والا، تو میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں، میں اپنے بندے کی توبہ
कबूल करने के लिए कितना ज़र्फ रखता हूँ कि खुद अल्लाह ने फरमाया मेरा बंदा मेरी बंदी इतने गुनाह कर पानामा में कि ज़मीन से उठा और उसको ऐसे ऊपर रखता जा ज़मीन से लेकर आसमान तक अपने गुनाहों को पहुंचा दे। कोई तो नहीं कर सकता। अल्लाह ताला का कर लो आसमान तक पहुंचा दो। फिर सिर्फ एक दफा कहो या अल्लाह माफ कर तो मैं सारे माफ करूं, सारे। वला उबाली, मुझे क्या परवाह है, मुझे कौन रोकने वाला है, मुझे कौन टोकने वाला है। इलाहुम्मा अल्लाह, है कोई तेरे रब के सिवा बनाने वाला। बल हम कौम यादिलून, फिर मुझे क्यों छोड़ के औरों के पास जाते। सवालिया अंदाज। अम्मन जअल अर्द करारा, जमीन को ठहरने के लिए किसने तैयार करके दिया। वजाल खिलालहा अनहारा, दरिया किसने बनाए। वजाल लहा रवासिया, ये खूबसूरत पहाड़ किसने गाड़े। वजाल बैनल बहरैन हाजिजा, कड़वे मीठे पानी को अलग किसने किया। आपके बीच में एक मीठे पानी की झील है और दो तरफ दो बड़े कड़वे समंदर हैं, तो कौन है जो कड़वे। हालांकि अगर मेरा रब कहता है मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, मैं पानियों को चलाता हूँ, कड़वे और मीठे को। कड़वे को मीठे में नहीं जाने देता, मीठे को कड़वे में नहीं जाने देता। अगर मेरा रब अपना हुक्म वापस ले ले तो ये दोनों तरफ समंदर का पानी जमीन के अंदर से गुजरता हुआ सारे पनामा के पानी को कड़वा कर देगा, सारी जमीन के पानी को कड़वा कर देगा। पूरी धरती में एक कतरा मीठा पानी किसी को नहीं मिलेगा अगर मेरा रब सिर्फ अपना पर्दा वापस ले। वजाल बैनल बहरैन हाजिजा, जमीन किसने ठहराई, पहाड़ किसने गाड़े, दरिया कौन बहाता है और पहाड़ों को कौन यहाँ गाड़ता है। अइलाहुम्मा अल्लाह, कोई है अल्लाह के सिवा, कोई है अल्लाह के सिवा। अइलाहुम्मा अल्लाह, कोई है अल्लाह के सिवा, कोई नहीं अल्लाह। फिर अल्लाह गिला करता है बल अक्सरहुम ला यअलमून, लेकिन तुम में ज्यादा तो मुझे जानते ही कोई ना, मुझे मानता ही कोई ना। पहले खबर दी, फिर सवाल किया, फिर दावा किया। सुबह क्या खूबसूरत अंदाज से अल्लाह समझाता है। वह कहता मैंने बनाया, किसने बनाया। अल्लाह के सिवा कोई है बना के दे सकता। एक पत्थर बना, फिर दावा करता है अलम नजअलिल अर्द मिहादा, अलम नजअलिल अर्द मिहादा, मेरे सिवा कौन है जिसने जमीन को बिछाया, मैंने ही तो जमीन को बिछाया। वल जिबाला औतादा, मैंने ही तो पहाड़ों को गाड़ा। व खलकनाकुम अज़वाजा, मैंने ही तो तुम्हें मर्द औरत बनाया। व बनैना फौककुम सबअन शिदादा, मैंने ही तो 7 आसमान बनाए। व जअलना फीहा सिराजन वहाजा, मैंने ही तो सूरज को चमकाया। व अंज़लना मिनल मुअसिराति माअन सज्जाजा, बादलों से पानी मैंने ही तो बरसाया। लिनुख़रिज बिही हब्बन व नबाता, ताकि मैंने ही तो उसमें से फल फूलों को निकाला। व जन्नातिन अल्फाफा, और बागात बनाए। तो कोई है तेरे रब के सिवा जो सब कुछ करके दिखा दे। तो ये अल्लाह जवाब देता है कि इस कायनात का बनाने वाला एक है जिसका नाम अल्लाह है। वो कैसा है। ला इलाहा इल्ला हु, कोई उसके सिवा माबूद नहीं। वो कैसा है। वह हुवल्लज़ी फिस समाइ इलाहुन व फिल अर्द इलाह, वो जमीन में भी बादशाह है, आसमान में भी बादशाह है। वो कैसा है। रब्बुल मशरिक वल मगरिब, वो मशरिक का भी रब है, वो मगरिब का भी रब है। वो कैसा है। लहू मा फिस समावात व मा फिल अर्द, जमीन भी उसकी, आसमान भी उसका। व मा बैनहुमा, दरमियान भी उसका। व मा तहत थरा, जमीन के नीचे भी उसका। वो कैसा है। व इन तजहर बिल कौल फइन्नहु यअलमु सिर्र व अख्फा, तुम जोर से बोलो मेरी तरह, या तुम आहिस्ता बोलो किसी के कान में, या बोलो भी नहीं, सिर्फ दिल की जबान से बात करो। मैंने कुछ कहा है, आपको पता चला, मेरे कानों ने भी नहीं सुना क्योंकि मेरी जबान से लफ्ज नहीं निकला, सिर्फ मेरा दिल बोला है तो उसको मेरे कानों ने नहीं सुना। आपका रब कह रहा है मैं वो भी सुनता हूं। अख्फा कहते हैं दिल की बात, सिर कहते हैं कान में बात करना, और जहर कहते हैं जैसे मैं कर रहा हूं। तो ऊंचे बोलो सुनता है, आहिस्ता बोलो सुनता है, होंठ बंद कर लो, जबान तालू से लगाओ, होंठ से लो और दिल की धड़कनों से बोलो तो मेरा रब वो भी सुनता है।
वो कौन है अल्लाह, वो कैसा है ला इलाहा इल्ला हु, सिफात में कैसा है लहुल अस्माउल हुस्ना, कैसे खूबसूरत नामों का मालिक है, अर्रहमान अर्रहीम, अल मलिक अल कुद्दूस, अस्सलाम अल मुमिन, अल मुहैमिन अल अजीज अल जब्बार अल मुतकब्बिर, अल खालिक अल बारी, अल मुसव्विर अल गफ्फार अल कहार अल वहाब, अल रज़्ज़ाक़ अल फत्ताह अल अलीम अल क़ाबिद अल बासित, अल खाफ़िद अल राफ़ि, अल मुइज़्ज़ अल मुज़िल, السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحسيب الجليل، الكريم الرقيب، المجيب الواسع، المجيد الباعث، الشهيد الحق، الوكيل القوي، المتين الولي، الحميد المصي، المبدي المعيد، المحيي المميت، الواجد الماجد، الواحد الأحد، الصمد القادر المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعال، البر التواب المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع الغني المغني، المانع الضار النافع النور، الهادي البديع الباقي الوارث، الرشيد الصبور جل جلاله، ذلكم الله ربكم الحق، یہ ہے میرا آپ کا اللہ۔ بھائیو، زندگی کا پہلا سبق ہے اللہ کو پہچانو، ڈالر سے پہلے اللہ کو پہچانو، تجارت سے پہلے اللہ کو پہچانو، حکومت سے پہلے اللہ کو پہچانو، اپنی ضروریات سے پہلے اللہ کو پہچانو۔ کون ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا؟ کیوں بنایا؟ کیوں بنایا؟ اس کا جواب بھی اللہ نے دیا۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے بنایا ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سب سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، میں نے زمین کو بہت خوبصورت بنایا تاکہ میں دیکھوں کہ ادھر کون دوڑتا ہے، میری طرف کون آتا ہے، اس پر کون جان لگاتا ہے، مجھے کون راضی کرتا ہے۔ یہ جواب بھی اللہ نے دیا کہ تم یہاں ٹیسٹ میں ہو، یہ دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے، نہ اسے بنایا جا سکتا ہے، یہ چھوڑ جانے والی جگہ ہے، یہ مٹ جانے والا مقام ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تو کہ حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے، قزاق ڈاکو، پرانی اردو ہے، پرانی اردو، قزاق ڈاکو، اجل موت وغیرہ، قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا۔ دنیا کے ڈاکو تو چھپ کے آتے ہیں نا، اور یہ ڈاکو کھل کے آتا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ آتا ہے، اعلان کر کے آتا ہے، آ رہا ہوں آ رہا ہوں۔ کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اٹھتے جنازے دیکھو، لمبی پاناما کی بلڈنگیں نہ دیکھو، یہاں کے مال نہ دیکھو، شاپنگ مال نہ دیکھو، یہاں کے شاپنگ سینٹر نہ دیکھو، یہاں کی ٹوٹی قبریں دیکھو، شکستہ قبریں دیکھو جن پر آج فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں۔ تو بھائیو، یہ اللہ نے جواب دیا ہے کہ کائنات کا مالک اللہ ہے، کوئی شریک ہے لا شریک لہ، کوئی وزیر ہے لا وزیر لہ، کوئی مثل ہے لا مثل لہ، کوئی مثال ہے لا مثال لہ، کوئی مقابل میں ہے لا ند لہ، کوئی ٹکر میں ہے لا ضد لہ، کوئی ہمسر ہے هل تعلم لہ سمیع، الغنی لا ظہیر لہ، العلی لا سمیع لہ، لا 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 لا، ہر طرف تو اللہ نے لا لا کے ساتھ کائنات کو زیر و زبر کر دیا ہے کہ جو ہے اللہ ہے، اللہ کے سوا ہر شے لا ہے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ میرے بھائیو، پاناما میں رہو، مکہ میں رہو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو۔ جس نے پیدا کیا، جو موت دیتا ہے، موت کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، یحیی و یمیت، میں زندگی دیتا ہوں، میں موت دیتا ہوں۔ کیسے موت دیتا ہے؟ یہ تو اللہ نے بتا دیا۔ ایک
इजमाली तरीके पर मुख्तसर बताए, यही व यमीत, मैं मौत देता हूँ, मैं जिंदगी देता हूँ। कैसे देता है? अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुसहीन मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा। मौत कैसे आती है? तो अगर मैं तुम्हारे जिस्म में से रूह को निकाल लेता हूँ, मौत आ जाती। जिस्म से रूह को निकालने वाला अल्लाह है। फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हिनइज़िन तंज़ुरून व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तर्जिऊनहा इन कुंतुम सादिक़ीन। रोजाना तुम देखते हो मैं रूह को हलक में लाता हूँ, जिस्म बेजान करता हूँ, डॉक्टरों की टीमों पर सर तोड़ के लगी हुई है और उसको बचाने की सारी कोशिश हो रही है, और मेरा अमर आ चुका, रूह निकालो, तो मैं निकाल रहा हूं, तुम लौटा के दिखाओ। मारने वाला अल्लाह है। मौत के बाद फिर क्या होगा? मौत के बाद क्या होगा? ये जवाब भी अल्लाह ने दिया है। मौत के बाद क्या होगा? एक बहुत बड़ा तबका कहता कुछ भी नहीं होगा, मर गए, मिट्टी हो गए। अन्ना लमरदूदून फिल हाफिरा अइज़ा कुन्ना इज़ामन नखिरा। जो कभी कोई कब्र से निकल के आया कि पानामा में कब्र फटी और आदमी निकल के बाहर आ गया? कौन आया है? आज तक कोई नहीं आया। हम भी मर के वापस नहीं आएंगे। जब हड्डियां भी चूरा चूरा हो गई, बिल्कुल सुरमा हो गई, अब इसे कौन जिंदा करेगा? आसमान वाइल आया हमारे नबी के पास और उसके हाथ में पुरानी हड्डी बिल्कुल नरम हो गई, तो उसने आपके सामने हड्डी को ऐसे मसला, ऐसे तो बिल्कुल सुरमा बन गई, तो उसको फूंक पड़ी तो हवा में उड़ गई। तो कहने लगा, ए मोहम्मद, तेरा रब इसे जिंदा करेगा? तेरा रब इसे जिंदा करेगा? तो अल्लाह ताला ने फौरन जिब्रील उतारा कि इस कम वक्त को बता, अवलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुत्फतिन फइज़ा हुवा खसीमुम मुबीन। देखो इसको जिसको मैंने गंदे पानी से बनाया, आज मुझसे झगड़ा कर रहा है। वदरब लना मसलन व नसिया खल्क़ह क़ाल मन युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम। और मुझसे दलीलें मांगता है और मुझे मिसालें देता है और मुझे कहता है इस पुरानी हड्डी को कौन जिंदा करेगा जो सुरमा बन गई। कुल युह्यिहल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा। बताओ मेरे हबीब के इससे वो जिंदा करेगा जिसने इसे बनाया और पैदा किया था। वहुव बिकुल्लि खल्क़िन अलीम। हर मखलूक पर उसकी नजर है। अंधेरा उजाला बराबर है, ऊपर नीचे बराबर है, जमीन का अंदर जमीन का ऊपर बराबर है, समंदर के ऊपर समंदर के नीचे बराबर है। 800 मीटर के बाद सूरज की रोशनी समंदर के अंदर सफर नहीं कर सकती। 800 मीटर के बाद नीचे अंधेरा है, काली रात है, ऊपर 12 बजे का सूरज है और आसमान साफ है और चमकती धूप है, और समंदर में 800 मीटर के बाद अंधेरा है और उसमें खरब मिलियन ट्रिलियन अल्लाह मछलियों को पैदा भी करता है, जिंदगी भी देता है, रिस्क भी देता है, मौत भी देता है, ग़िज़ा भी पहुंचाता है। किसी एक से एक लम्हे के लिए मेरा रब गाफिल नहीं है। ला याज़ुब अन रब्बिका मिन मिस्क़ाल ज़र्रा। एक जर्रे से एक जर्रा भी तेरे रब की नजर से छुप नहीं सकता।